वेलकम टू NV Edu क्लास। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन दबाकर सब्सक्राइब करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन। इससे रिलेटेड हम जिस सीरीज में हम आगे बढ़ रहे हैं वो हमारा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो उसी श्रृंखला में, उसी सीरीज में हम आपको जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस और स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर हम आपको बता ही चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पॉलिनेशन। इसको कि हम हिंदी में परागण भी कहते हैं, परागण कहते हैं। और परागण क्या होता है, यानी पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ pollen grains from the anther of the stamen to the receptive stigma of the carpel pistil is called pollination। तो पॉलिनेशन समझने के लिए आपको स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर जरूरी जानना होगा कि फ्लावर की स्ट्रक्चर क्या होती है, उसमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन से होते हैं। अगर इसकी जानकारी नहीं है, आपने अच्छे से नहीं समझा है, तो आप हमारी पिछले वीडियोस में जाकर पहले उसको समझें और फिर इसको पॉलिनेशन को समझें, तो इजीली आपको समझ में आएगा। फिर भी हम कोशिश करते हैं आपको यहाँ से समझाने की कि आपको कितना अच्छे से तरीके से हम समझा सकते हैं। तो पॉलिनेशन क्या है? जब किसी प्लांट यानी फूल के स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स आकर मिलते हैं, गिरते हैं, तो उसको हम जो है वो पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये गिरने का तरीका अलग अलग हो सकता है। वो हवा से उड़ के भी आ सकते हैं, किसी इंसेक्ट्स के जरिए भी आ सकते हैं और पानी में बह के भी आ सकते हैं। तो इसके एजेंट्स अलग अलग होते हैं, वो हमारा टॉपिक अलग है। नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको उसको समझाएंगे। तो पॉलिनेशन क्या है ये समझा हमने, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा। अब आइदर द सेम प्लांट और द एनदर प्लांट, इसके बेस पर हम इसको टू टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, टाइप्स ऑफ द पॉलिनेशन। पॉलिनेशन टू टाइप्स को होता है। फर्स्ट इज ऑटोगैमी, सेकंड इज जीनोगैमी। ऑटोगैमी को हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं और जीनोगैमी को हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन जो होता है वो विद इन द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के अंदर होता है, जबकि क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है उसमें पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ द अनदर फ्लावर। दूसरे फूल के स्टिग्मा पर आकर पॉलन ग्रेन्स गिरते हैं। इसका एग्जाम्पल है व्हीट, राइस, पी, यानी ऑटोगैमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन का जो एग्जाम्पल है वो है गेहूं, चावल और चाय। और जीनोगैमी यानी क्रॉस पॉलिनेशन का एग्जाम्पल है पपाया एंड नीच। तो ये तो था ऑटोगैमी, सेल्फ पॉलिनेशन, जीनोगैमी, क्रॉस पॉलिनेशन। अब इसको हम थोड़ा सा उससे समझ लेते हैं डायग्राम से क्या होता है। सबसे पहले हम समझते हैं सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन जो है वो ये है सेल्फ पॉलिनेशन का डायग्राम। इससे पहले ये एक फूल का है, यानी फ्लावर है। ये फ्लावर की स्ट्रक्चर है। ये है आप इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और ये है इसका फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है, तो और ये हैं पॉलन ग्रेन्स दिखाए गए हैं यहाँ पे, ये पॉलन ग्रेन्स हैं। और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में ये है ओवरी, ये है स्टाइल और ये है स्टिग्मा। ये ओवरी, फिर से रिपीट कर देते हैं, ये है स्टाइल और ये है स्टिग्मा, और ये है स्टेमन, एंथर। ये एंथर है, ये दो एंथर हैं। तो इस तरीके से ये फूल का फ्लावर का स्ट्रक्चर हो गया। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। जब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के पे क्या है वो पॉलन ग्रेन्स होते हैं। ये पॉलन ग्रेन्स जब इस स्टिग्मा पर आकर गिरते हैं इसको हम पॉलिनेशन कहते हैं। अब ये जो है, अगर
एक ही फूल के पॉलन ग्रेन्स इसी स्टिग्मा पर आकर गिर जाएं तो इसको कहते हैं हम सेल्फ पॉलिनेशन। एक ही फूल में पॉलिनेशन हो जाए यानी उसी फूल के पॉलन ग्रेन्स उसी फूल के स्टिग्मा पर आकर गिर जाएं तो इस कंडीशन को हम कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी। अब हम क्रॉस पॉलिनेशन को समझते हैं कि क्रॉस पॉलिनेशन यानी जीनोगैमी क्या होती है। जीनोगैमी जो है यानी क्रॉस पॉलिनेशन, ये हमारा एक फ्लावर है, ये दूसरा फ्लावर है, यानी ये फर्स्ट फ्लावर, ये सेकंड, किसी दूसरे प्लांट का सेकंड प्लांट है, ये फर्स्ट प्लांट फ्लावर और ये है सेकंड प्लांट। इस प्लांट के एंथर यानी ये पॉलन ग्रेन्स इस दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर आकर गिर जाएं तो उसको हम कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। ये हमने स्ट्रक्चर आपको बता ही दिया, स्टाइल, स्टेमेन, पेटल, यह भी हमने स्ट्रक्चर में समझाया। और ये मेल रिप्रोडक्टिव एंथर है और ये स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा है इसकी, ये एंथर है, ये फिलामेंट है और ये सेपल है। अभी समझाया कि इसके पॉलन ग्रेन्स इस मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, इसका एक प्लांट का दूसरे प्लांट के फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर आकर गिर जाए तो वो क्रॉस पॉलिनेशन होता है। एक और कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं हमें जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी में क्या होता है कि ये है जिटेनोगैमी, ये जिटेनोगैमी कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है कि ये जो फूल की एंथर है, ये एक ही प्लांट है, एक ही प्लांट का फर्स्ट फ्लावर ये है, ये सेकंड फ्लावर है, एक फ्लावर यही है, प्लांट एक ही है, फ्लावर डिफरेंट है। तो एक ही प्लांट के एक फूल से दूसरे फूल पर आकर पॉलन ग्रेन्स गिरे हैं, दूसरे फूल के स्टिग्मा पर, यानी प्लांट एक ही था, फूल डिफरेंट थे, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जिटेनोगैमी। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। दिस कंडीशन, दिस इज आल्सो क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है वो इसके एजेंट्स अलग अलग होते हैं, वो हम बताएंगे। यहाँ पर ये दिखाया गया है, ये हमारा प्लांट है, यहाँ वो फूल है, फूल पर पॉलन ग्रेन्स हैं और ये पॉलन ग्रेन्स जो होते हैं वो इंसेक्ट्स के जरिए यहाँ पर इनके पैरों में, इनके पंख में फंस जाते हैं और ये पंख जो होते हैं, पंख के जरिए यहाँ इसके चिपकने के बाद जब ये उड़कर किसी दूसरे पौधे पर आकर बैठता है उसका नेक्टर को चूसने के लिए, तो ये इसके पॉलन इस प्लांट फूल के पॉलन ग्रेन्स इस वाले फूल पर ट्रांसफर हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट्स। तो इस तरीके से ये समझा हमने क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने, फ्लावरिंग एडेप्टेशन फॉर ऑटोगैमी। ऑटोगैमी की कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, एडेप्टेशन क्या होती है, ऑटोगैमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन होने की कौन कौन सी कंडीशन होती है, फ्लावर जो होते हैं वो क्लिस्ट्रियोगैमस हो, चेस्मोगैमस हो और जिटेनोगैमी हो। 3 कंडीशन होती है, या हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ऑटोगैमी 3 टाइप्स के फ्लावर्स में पाई जाती है। क्लिस्ट्रोगैमस फ्लावर्स जो होते हैं वो क्लोज फ्लावर्स होते हैं। फ्लावर्स प्रोड्यूस ए शॉर्ट सीड सेट इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स। जब ये जो फ्लावर्स होते हैं ये क्लोज होते हैं, तो इनके पॉलिनेशन के लिए हमें पॉलिनेटर्स की जरूरत नहीं होती, ना तो हवा की, ना ही इंसेक्ट्स की, ना ही वाटर की, क्योंकि ये जो क्लोज्ड होते हैं। जब कोई फ्लावर क्लोज्ड है, इस तरीके से क्लोज है, तो उसके मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट उसी में बंद हो गए और बंद होने के बाद उसी में पॉलिनेशन हो जाएगा, उसी में फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो इस तरीके की कंडीशन को हमको कहते हैं क्लिस्ट्रियोगैमस फ्लावर्स।
क्लिस्टोगैमस कंडीशन। और इसके एग्जाम्पल हैं वियोला यानी कॉमन पेंसी, मिराबिलिस, कैमेलिया ऑक्जेलिस। देयर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें क्योंकि जो है वो बंद होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं क्लोज फ्लावर्स होते हैं, इसलिए कोई कंडीशन ही नहीं बनती कि क्रॉस पॉलिनेशन होगा। सेकेंड टाइप ऑफ के फूल जो होते हैं, फ्लावर्स जो होते हैं वो होते हैं ओपन फ्लावर्स, यानी ये अच्छे से इस तरीके से खिला हुआ होगा, उसमें सारे मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होंगे। और ओपन फ्लावर्स विद एक्सपोज सेक्स ऑर्गन्स, और इसके जो सेक्स ऑर्गन्स होंगे यानी स्टिग्मा और स्टाइल और ओवरी और जो है पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो दिखाई देते हैं। इसमें क्या होता है, एंथर एंड स्टिग्मा ऑफ दीज फ्लावर्स आर ब्रॉट टुगेदर बाय ग्रोथ, बेंडिंग और फोल्डिंग। इसमें जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं वो आसानी से पास में आ जाते हैं एक दूसरे के, इसलिए जो है इस कंडीशन को हम कहते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर्स। और इसमें भी सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है क्योंकि स्टिग्मा और पोलन ग्रेन्स आपस में पास होते हैं और ये ऐसी कंडीशन बन जाती हैं कि वो इजीली उसमें ऑटोगैमी यानी सेल्फ पॉलिनेशन हो सके। थर्ड कंडीशन आती है जिटेनोगैमी। जिटेनोगैमी होता है इट इज काइंड ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेशन तो होता है, यानी एक ही, अभी हमने पीछे आपको डायग्राम से भी समझाया कि एक ही प्लांट के में तो होता है लेकिन फ्लावर डिफरेंट होते हैं। इनमें जो होता है डिफरेंस ये आ जाता है कि इनकी जेनेटिकल स्ट्रक्चर जो होती है वो चेंज हो जाती है। It is kind of self-pollination. Pollen grains transfers to the stigma of the same plant but at different branches. Branches different हो जाती हैं। एक ही प्लांट के डिफरेंट ब्रांचेस पर जो फ्लावर्स लगे होते हैं उस पर आकर पोलन ग्रेन्स गिरते हैं, यानी एक फ्लावर की स्टिग्मा होगी और दूसरे फ्लावर के पोलन ग्रेन्स होंगे। इसका एग्जांपल है कुकुरबिटा। कुकुरबिटा फैमिली के जितने भी वो होंगे प्लांट्स वो इसमें आ जाते हैं। इसको हमने स्ट्रक्चर से भी आपको पहले समझा दिया। और नेक्स्ट हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर अपने, कुछ एडेप्टेशन पाई जाती हैं। अब इसमें कंडीशन ये होती है कि अधिकतर हम कोशिश ये करते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो और क्रॉस पॉलिनेशन की पॉसिबिलिटी ज्यादा बढ़े। तो इस तरीके की कुछ डिवाइसेस आती हैं, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस उनको कहते हैं, कि क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा दिया जाए और सेल्फ पॉलिनेशन को जो है वो डिप्रेस किया जाए, उसको कम किया जाए। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन लीड्स टू चांसेस ऑफ इनब्रीडिंग डिप्रेशन। उसकी जो ब्रीडिंग है उसमें डिप्रेशन आ जाता है, उसमें कुछ वेराइटीज में कमी आने लगती है, इस वजह से हम क्रॉस पॉलिनेशन कराते हैं। सो फ्लावरिंग प्लांट्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड एनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। इसमें कौन कौन सी कंडीशंस हैं? फर्स्ट इज डाइकोगैमी। डाइकोगैमी को हम हिंदी में कहते हैं भिन्न काल पक्वता। इसमें भी 2 कंडीशन आती हैं, फर्स्ट इज प्रोटेंड्री, सेकंड इज प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री को हम पुम पूर्वता भी कहते हैं। पुम पूर्व का मतलब यानी उसके पुंकेसर जो होते हैं वो पहले ट्रांसफर हो जाते हैं जब स्टिग्मा तैयार नहीं होती है, यानी व्हेन द पोलन इज रिलीज्ड बिफोर, पहले से ही रिलीज हो जाते हैं पोलन ग्रेन्स बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव। जब तक कि स्टिग्मा जो होती है, वर्तिकाग्र जो होती है, वो रिसेप्टिव नहीं हो जाती, परिपक्व नहीं हो पाती, यानी पुम पूर्वता। पुंकेसर यानी पहले रिलीज हो जाते हैं, पुंकेसर से जो वो होते हैं पोलन ग्रेन्स होते हैं वो। इसका एग्जाम्पल है हिबिस्किस, कॉटन एंड लेडी फिंगर, सनफ्लावर एंड कोरिएंडर, ये सब इसके एग्जाम्पल है। इसमें सेकंड कंडीशन आती है प्रोटोगाइनी, यानी स्त्रीभ्रूण, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो पहले रिसेप्टिव हो जाता है बजाय
मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के। व्हेन स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन, पॉलन ग्रेन्स के रिसीव होने से पहले ही स्टिग्मा जो है वो मैच्योर हो जाती है यानी रिसेप्टिव हो जाती है। इसका एग्जाम्पल है एनोना और मिचीलिया चैम्पट का, यानी इसको हिंदी में चंपा भी बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, दोनों ही कंडीशन जब जो है स्टिग्मा रिसेप्टिव हो गई और पॉलन ग्रेन्स उस पर आए नहीं, या पॉलन ग्रेन्स पहले डिस्पर्स हो गए और स्टिग्मा उसमें जो है वो है ही नहीं, रिसेप्टिव ही नहीं है, तो कंडीशन ये बनती है कि क्रॉस पॉलिनेशन ही हो गया, किसी दूसरे प्लांट से आके उस पे पॉलन ग्रेन्स गिर जाएंगे और वो जो है पॉलिनेशन हो जाएगा, सेल्फ पॉलिनेशन पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। नेक्स्ट हमारी कंडीशन आती है हेटेरोस्टाइली यानी विषमवर्तिकात्व, यानी इसकी स्टाइल का जो लेंथ होती है वो डिफरेंट होती है। इन दिस कंडीशन एंथर एंड स्टिग्मा आर placed at different positions so that pollen cannot come in the contact with the stigma of the same flower. जो pollen grains होते हैं उसी फ्लावर की स्टिग्मा पर आकर नहीं गिर पाते, उसमें क्या होता है उनकी कंडीशन जो होती है वो सो प्लेसेस जो होती हैं डिफरेंट प्लेसेस पर स्टिग्मा और pollen grains प्लेस्ड होते हैं, अलग अलग जगह पर होते हैं। इसका एग्जाम्पल है प्रिमरोज और इसका साइंटिफिक नेम है प्रिम्यूला साइनेंसिस और हिंदी में इसका एग्जाम्पल है चमेली और खट्टी बूटी। तो ये तो आपके समझ में आएगी होगा हेटेरोस्टाइली क्या होती है। और इसमें हेटेरोस्टाइली को हम बोलते हैं हेटेरोमॉर्फिज्म भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक कंडीशन होती है हेटेरोएंथी और एक होता है हेटेरोस्टाइली, दोनों को ही कंबाइन कर लें तो हेटेरो जो है मॉर्फिज्म कहते हैं इसको कंडीशन को। इसके एग्जाम्पल हमने बताई दिए। नेक्स्ट हमारा आता है टॉपिक सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी यानी कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती हैं, उसको बोलते हैं स्वबंधिता, यानी फ्लावर के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन फिनोमिनन ऑफ द प्रिवेंटिंग द पोलन फ्रॉम fertilizing ovule of the same flower by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. पिस्टिल पर यानी स्टिग्मा पर pollen grains आकर ना गिरे, pollen grains अगर गिर भी जाए तो उसमें pollen ट्यूब जो होता है वो नहीं बनती, उसको रोक दिया जाता है किसी ना किसी तरीके से कि वो ओव्यूल से आकर ना मिले, फर्टिलाइजेशन ही नहीं हो पाता है। जर्मिनेशन उसमें क्या होता है इनहिबिटिंग द पोलन जर्मिनेशन और पोलन ट्यूब, अगर जर्मिनेशन हो भी गया तो वो पोलन ट्यूब को वहीं रोक जाता है, उसमें जो है फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो दिस कंडीशन इज सेल्फ इनकॉम्पैटिबिलिटी। नेक्स्ट कंडीशन आती है डिक्लाइनी और यूनिसेक्सुअलिटी, इसको हिंदी में एक लिंगता कहते हैं। एक लिंगता का मतलब यानी यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब एक ही प्लांट बॉडी में सिर्फ एक ही तरीके के सेक्स ऑर्गन का पाया जाना ही यूनिसेक्सुअलिटी कहलाता है, यानी डिक्लाइनी। इट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन, जब उसमें एक प्लांट बॉडी में एक ही तरीके का सेक्स ऑर्गन होगा तो उसमें पॉसिबिलिटी यही बनेगी कि वो जो है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए डिपेंडेंट हो जाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन की जरूरत ही पड़ेगी। तो इट प्रिवेंट्स सेल्फ पॉलिनेशन। इन दिस कंडीशन फ्लावर्स आर यूनिसेक्सुअल एंड दैट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जिटेनोगैमी। इसका एग्जाम्पल है कैस्टर, मेज, पपाया एंड चीड़। नेक्स्ट कंडीशन आती है हर्कोगैमी। हर्कोगैमी क्या है? इट इज सीन इन ऑर्चिड्स वेयर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स themselves prove as a barrier to prevent self pollination by some structural abnormalities. Example orchids and Clotropis. इसमें हर्कोगैमी में क्या होता है, प्लांट बॉडी में खुद अपने आप में कुछ सेक्सुअल एबनॉर्मेलिटीज या स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज आ जाती हैं, तो वो सेक्स पॉलिनेशन को बैरियर की तरह काम करती हैं, उसमें बैरियर रोक देती हैं, प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन एंड उसको क्रॉस पॉलिनेशन की ही जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट कंडीशन आती है हमारी डाइईशी।
dioecious condition. In this condition, dioecious condition क्या होती है? In this both autogamy and genetogamy are prevented. Autogamy नहीं होती, geitonogamy नहीं होती. In several species like papaya, where male and female flowers are present on different plant. सबसे पहले तो हम ये समझ लें डाइशियस प्लांट्स क्या होते हैं, यानी मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होते हैं वो डिफरेंट प्लांट बॉडी में पाए जाते हैं। तो जब डिफरेंट प्लांट बॉडी में पाए जाएंगे तो उसमें क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन ही होगा, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। तो अधिकतर ये जो होता है क्रॉस पॉलिनेशन ही कराने की कोशिश की जाती है, जिससे कि उसमें जेनेटिक डिफरेंशिएशन आ जाए और हमारी जो पैदावार होगी, जो भी प्रोडक्ट तैयार होगा वो अच्छा होगा। इसीलिए सेल्फ पॉलिनेशन को हम रोकते हैं और क्रॉस पॉलिनेशन को बढ़ावा देते हैं। उसी की डिवाइसेस हमने आपको बताई। आशा है आपको अच्छे से समझ में आ ही गई होंगी, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं और पूछ सकते हैं। और जिस तरीके से आप हमारी वीडियोस को लाइक कर रहे हैं और इस तरीके से हम बहुत मोटिवेट हो रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं आपको वीडियोस जल्दी से जल्दी प्रिपेयर करके आप तक पहुंचाई जाए, जिससे कि आपकी स्टडी आगे बढ़ सके। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि इन वीडियोस को जो ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर करें। कोई भी आपको अगर इससे आपको लग रहा है कि कुछ चेंजेस आना चाहिए वीडियोस में, तो आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं। हमारी वीडियोस को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आने वाली वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन पहले से ही मिल जाए। सो बेस्ट ऑफ लक आप सभी को। आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, आप अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ें, और हमारे से कोई भी आपको टॉपिक समझना हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में भेजें कि आप इसकी वीडियोस हमें पहले बना दें, तो कोशिश की जाएगी कि आपकी उस वीडियो को पहले बनाया जाए। सो थैंक यू, बाय बाय।